प्रणाम। मंत्र जाप को लेकर समाज में बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि इस उंगली का प्रयोग नाम जाप में नहीं करना चाहिए। तो क्या यह सत्य है या असत्य है या केवल भ्रम मात्र है? हम आपके सामने यह रहस्य खोलने वाले हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण लिंग महापुराण है। कि लिंग महापुराण क्या कहता है कि नाम जाप में किस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे अंत में कि किस माला के साथ हमें नाम जाप करना चाहिए, किस माला के साथ। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इस चैनल से बहुत लाभ होने वाला है, हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि यह तत्व को समर्पित चैनल है। ये शंकर जी को, शिव को समर्पित चैनल है। तो वीडियो आरंभ करते हैं। हमारी 5 उंगलियां हैं और हम हमेशा आपको कहते हैं कि इस विश्व में कोई भी वस्तु स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमें नफरत हो। मेरी बात को समझना, बड़ी गहरी बात है। 5 उंगलियां हैं तो उस तथ्य के आधार पर हमारे लिए ये 5 उंगलियां बराबर होनी चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इस उंगली का प्रयोग करें या ना करें। भ्रम। तो जो शंकर जी का ज्ञान होता है वो ज्ञान सबको समाहित किए हुए ज्ञान होता है। वो केवल ऐसा नहीं है कि किसी का त्याग करवा दिया, किसी को कह दिया कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो शंकर जी का जो ज्ञान है वही पूर्ण ज्ञान है। हम सबको शंकर जी के ज्ञान में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। तो सारी गतिविधियां मोक्ष को लेकर ही होनी चाहिए। जो कार्यकलाप हमें मुक्ति की तरफ लेके जाए वही कार्यकलाप हमें करना चाहिए। अन्य क्रियाओं को त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कार्य की नहीं है, लाभदायक नहीं है। तो सबसे पहले कनिष्ठा से आरंभ करते हैं। कनिष्ठा यानी हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा कहलाती है। रक्षा। हम नाम जाप करते हैं। जो नाम जाप या मंत्र जाप से हमें प्रभाव प्राप्त होता है, जो शक्ति प्राप्त होती है, उससे रक्षा हो सके, वो कहीं बीच में खंडित ना हो। तो हमें इस उंगली का सहारा अवश्य लेना चाहिए मंत्र जाप में। स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं, शत्रुओं से रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें अंगूठे के साथ ऐसे माला फेरनी चाहिए, यानी कनिष्ठा के साथ। दूसरी जो अगली उंगली होती है वह होती है शांति। क्या होती है? शांति की उंगली। अंगूठे का प्रयोग तो हमेशा करना है आपको, चाहे कोई भी नाम जाप हो, कोई भी उद्देश्य हो। अंगूठे के साथ किस उंगली का सहारा लेना है यह महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में शांति है ही नहीं, भटक रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी ये चिंता, कभी वो चिंता, शांति ही नहीं है, टिकाव है ही नहीं, मन भटक रहा है। आप शांति चाहते हैं तो आपको इस प्रकार नाम जाप करना है, यानी इस उंगली का सहारा जरूर लेना है। अगला मध्यमा। आप चाहते हैं कि मेरा जीवन धन धान्य से भर जाए, अपितु हम साधु भाव से तो इतना ही कहना चाहते हैं कि धन उतना ही होना चाहिए जितना धन प्राप्त कर हम मुक्ति के लिए रह सके, हम मुक्ति के योग्य रह सके, हमें हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, उतना ही धन हमारे पास होना चाहिए। तो धन को प्राप्त करने के उद्देश्य से हमें मध्यमा उंगली का सहारा लेना चाहिए। किसके साथ? अंगूठे के साथ, ऐसे ऐसे करके। बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अगली जो उंगली है वह होती है तर्जनी, ये वाली उंगली। तो प्राय तर्जनी उंगली को निषेध कहा गया है
मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए। लेकिन हम आपको कहते हैं, हम लिंग महापुराण का प्रमाण दे रहे हैं, नहीं, तर्जनी उंगली का त्याग नहीं करना है। तर्जनी उंगली का उद्देश्य शत्रुनाश। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु का नाश हो जाए, शत्रु कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, उन शत्रु के नाश हेतु अगर आप जाप करना चाहते हैं तो आपको तर्जनी उंगली का सहारा लेना चाहिए। यहां निषेध नहीं है, तर्जनी उंगली का प्रयोग करना चाहिए, बड़ा आवश्यक है। शत्रु नाश करने के लिए तर्जनी उंगली का प्रयोग बहुत आवश्यक है। अंत में जो हमारा उद्देश्य है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, वो किस उंगली से सार्थक होगा? वह अंगूठे से सार्थक होता है। यानी चाहे हम रक्षा के लिए नाम जाप करें, शांति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, शत्रुनाश करने के लिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मंजिल क्या होनी चाहिए? मंजिल होनी चाहिए मुक्ति, मोक्ष। तो कैसे प्राप्त होगा? तो जो भी जाप करो, चारों उंगलियों का, साथ में अंगूठे का प्रयोग। अंगूठा मोक्षदायक कहलाता है, यह मुक्ति देने वाली उंगली होती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमें इन बातों को मध्य नजर रखते हुए नाम जाप करना चाहिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, धन प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, इस शरीर की रक्षा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। शांति प्राप्त करना, शांति प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, जो अंगूठे से हो पाता है। हमें अंगूठे का सहारा नाम जाप में अवश्य करना है, ताकि हम इन व्याधियों को त्याग कर, जो सांसारिक व्याधियां हैं, सांसारिक क्लेश हैं, उनको त्याग कर शांति प्राप्त कर मुक्ति के लिए उपलब्ध हो सके, हमें सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सके। तो हम सबको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, प्रतिदिन करना है, उत्तर दिशा की तरफ बैठकर करना है ज्यादा से ज्यादा, और अंगूठे का प्रयोग अवश्य करना है, हमें मुक्ति प्राप्त होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में या अगले जन्म में हमें मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। हमें पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है, अंगूठे का प्रयोग करना है, उत्तर दिशा की ओर करना है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वह संपूर्ण हो जाएगा। धन के लिए जाप नहीं करना चाहिए, शंकर जी आपको उतना धन दे देंगे जितना आपके लिए आवश्यक है। अत्यधिक धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक धन बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। वह हमें मुक्ति के बारे में सोचने की प्रेरणा देता ही नहीं है, हम मुक्ति की तरफ जा ही नहीं पाते, मुक्ति के बारे में सोच ही नहीं पाते। धन में फंस गया जो व्यक्ति, वह कभी निकल नहीं पाता, वह माया में फंस जाता है। इसलिए धन के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक हो उतना ही आवश्यक है, पर्याप्त है, सार्थक है। जीवन जीने के लिए धन चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि धन नहीं चाहिए, लेकिन उतना ही धन प्राप्त हो जितनी हमारी बुद्धि सही रह सके, अच्छी स्थिति में रह सके, सकारात्मक रह सके, मुक्ति के बारे में सोच सके, शंकर जी के बारे में सोच सके, शिव के बारे में सोच सके। आशा है आपको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि किस उंगली का प्रयोग करना है, किस उद्देश्य को लेकर जाप करना है। हमारे सारे उद्देश्य संपूर्ण हो गए अगर हम विधि विधान के साथ नाम जाप करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।